हार्दिक स्वागत है इस नाइट के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी अभी टीम्स चल रही है उन टीम में सबसे बेस्ट टीम इस वक्त हम सब की एक समूह यानी कि कह सकते हैं टीम कमांडो ग्लोबल का, जहाँ पर कमांडोज तैयार करने की हम लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ, एजुकेशन के साथ हम लोग चलते हैं। मेरे दोस्त, कोई भी डायरेक्ट सेलर, किसी भी डायरेक्ट सेलर को आप लेके आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हम किसी भी डायरेक्ट सेलर से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बात आपके सामने में क्लियर होनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में किसी भी डायरेक्ट सेलर से यू नो वो कहते हैं ना, ऊँची ज़बान में बातें करना और इस तरह से अपनी ज़बान को मीठा करके बात करना है, राइट? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल स्मूथ वे में, जहाँ पर आपको यू नो बहस करने की नीड नहीं है और बहस करने की मतलब भी नहीं बनता है। अगर किसी भी पर्सन, किसी भी डायरेक्ट सेलर से अगर आप बात करते हैं तो स्मूथली आप उस पर्सन को सिर्फ इस मुद्दे पर लेके आइए कि आपका मोटो क्या है, आपका मोटिव क्या है। किसी भी डायरेक्ट सेलर से बात कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्कर से बात करते हैं, क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट में काम करने वाले लोग, आरओआई में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में काम करने वाले लोगों के पीछे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें पता है कि आरओआई कॉन्सेप्ट में काम करने वाले लोग, मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट सेकंड प्लीज। किसी भी नेटवर्कर, ऐसे नेटवर्कर जो क्रिप्टो में पहले से ही इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर नेटवर्कर्स अपने लीडर्स हैं, याद रहे कि अपना समय उनके पीछे वेस्ट ना करें तो अच्छा है। जो आरओआई कॉन्सेप्ट वाले हैं उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये सच्ची बात है। और किस चीज का पट्टी बनती जाती है? एक बर्निंग का और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कुछ फिक्स चीजों का। अगर आप अपने लेवल पे क्लियर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। याद रहे कि डायरेक्ट सेलर्स जो भी होंगे वो 100% आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको जेन्युइन चीजें उनको बतानी पड़ेंगी। बिफोर दैट दो चार चीजें आपको उन्हें पूछनी है। सबसे पहला, याद रहे कि किसी भी डायरेक्ट सेलर से अगर आप बात करते हैं तो उनके टाइम पीरियड्स, उनकी कैपेबिलिटी को थोड़ा जांच लें, राइट? कैपेबिलिटी को जांच लें। जांचने का क्या तरीका है? आप अपने लेवल पे जो भी तरीका इख्तियार करें, मैटर नहीं करता है। जिस भी लेवल पे वो कैपेबल है। दूसरी बात, किसी भी डायरेक्ट सेलर के टाइम पीरियड पूछे कि भाई कितने साल का करियर रहा किसी भी कॉन्सेप्ट में। तीसरी बात, पे आउट जरूर पूछ लें। देखो, ये वो चीजें हैं जो पूछने, वो सामने वाला बोलेगा कि भाई आपके, मेरे पे आउट से आपका घर थोड़ी ना बनेगा। ये सब चीजें आती हैं और लोग बोलते भी हैं, डायरेक्ट सेलर बोलते भी है कि भाई मेरे पे आउट से क्या घर बनेगा आपका। लेकिन आपको पूछना जरूरी है इसके पीछे की वजह क्या है, कि अगर वो डायरेक्ट सेलर 1.5 से 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की कंटिन्यू पे आउट पे है और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है और वो 1-1.5 लाख रुपए के पे आउट पे है, अगर वो लेग मेंटेन, साइड मेंटेन में अपना अमाउंट बर्बाद नहीं करता है, अगर वो जेन्युइन है तो एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी डायरेक्ट सेलर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 1 लाख से नीचे के पे आउट में है तो आसानी से। 1 लाख से ऊपर के पे आउट में है मंथली, अभी अपना टाइम उनके पीछे वेस्ट करना बेकार है। आप सिर्फ उनका नंबर सेव कर लें और उनको अपना नंबर सेव करवा दें, और ये अपने आप को इंटरेस्टेड बता करके कि मैं आपके सिस्टम में इंटरेस्टेड हूँ और आप मुझे देखो। ये एक चीज है, याद रहे कि अपने लेवल पे हम इंटरेस्टेड सच में है। हो सकता है उनके खूबसूरत कुछ प्रोडक्ट हमें अच्छा लग जाए, हम उसके प्रोडक्ट को बाय कर लें अपने यूएसडी से, अपने डॉलर से, ये बात अलग है। लेकिन फिर मैं उस डेटे की तरफ चलूंगा जिस डेटे को लेकर के आज बात करने वाले हैं। और जितने रील्स बने हुए हैं, जरा ध्यानपूर्वक चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज सबसे ज्यादा मार्केट में सवाल, मेरी वॉइस, मेरी स्क्रीन दोनों प्रॉपर जारी है? एक बार मुझे को सीरियस बताएं। बिल्कुल सर, क्लियर है सर। थैंक यू सो वेरी मच। तो डायरेक्ट सेलर्स को
कन्वर्ट करने से पहले डायरेक्ट सेलर के पे आउट को पूछना ज़रूरी है। अगर वो 1 लाख, 1.5 लाख के पे आउट पे या 2 लाख पे पे आउट पे है, तो मेरे भाई आप उनका नंबर सेव करवा लो, टाइम उसके पीछे बर्बाद मत करना। अगर वो इंटरेस्टेड होगा, तो उनसे अपनी वार्तालाप को, अपनी दोस्ती को बाकी रखना। यूँ ही हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, इस तरह से कुछ चीज़ें बातें 3, 4, 5 दिन के बाद इस तरह से कंटिन्यू। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सेलर अगर 1 लाख से नीचे के पे आउट पे है, अगर वो लेग मेंटेन, साइड मेंटेन भी कर रहा है, तो आपको नीड है उसको सही चीज़ें बताने की, और सही चीज़ें डिलीवर कैसे करेंगे, ये मैटर रखता है। और मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि अपनी स्किल के लेवल को, टॉकिंग स्किल के लेवल को थोड़ा-सा डेवलप करना है। टॉकिंग स्किल के लेवल को डेवलप करना है। हर तरफ से घुमा करके एक ही जगह लाके टिकाना है कि साहब, आप कुछ भी कर रहे हो, उसका मोटो क्या है? आप चाहे इंडिविजुअली कहीं पर घर पे बैठे हो, कुछ भी करो, उसका मोटो क्या है? दूसरा, अगर मोटो उसका पैसा है, तो दूसरा ये बताओ कि आपके पास 10 लाख रुपए कमाने के क्या कोई रोड मैप है? एग्ज़ैक्टली जिस रोड मैप पे एक वो पर्सन जो कैपेबल नहीं है, क्या वो लोग चल सकते हैं? क्या एग्ज़ैक्टली 10 लाख रुपए का क्या आपके पास कोई रोड मैप है? वो बोलेगा लेवल अचीव कर लो, ये अचीव कर लो, वो अचीव कर लो। तो उनको बोलिए सीधा कि लेवल अचीव करने के लिए कितने कंडीशंस हैं, राइट? लेवल अचीव करने के लिए कितने कंडीशंस हैं? मोस्टली देखिए, अभी जब जितने भी डायरेक्ट सेलर्स आपसे कनेक्ट हुए हैं या हमसे कनेक्ट हुए हैं या भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट हुआ है, तो फेमस कंपनी के डायरेक्ट सेलर से ही हुए हैं। फेमस कंपनी के डायरेक्ट सेलर से ही हुए हैं। वेस्टेज, ओरिफ्लेम, आरसीएम, आईएमसी वगैरह वगैरह। तो इनके प्लान को ऑब्जर्व करना जरूरी है। सबसे पहले इनके प्लान को जरा ऑब्जर्व करना, और इसके वीक पॉइंट्स को, इनको ऑब्जर्वेशन के बगैर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब तक आप जनरेशन प्लान के वीक पॉइंट को नहीं देखोगे कि हर महीने जीरो हो जाता है, लेग मेंटेन करने के लिए अपने घर से पॉकेट से पैसे लगाने पड़ते हैं, साइट मेंटेन करने के लिए अपने टीम के घर को गोडाउन बनाना पड़ता है, XYZ बहुत सारे माइनस पॉइंट्स होते हैं जनरेशन प्लान्स में। तो महीने महीने के एंड में, जिस दिन हमारा महीना एंड होता है, उससे पहले हम ये क्लोजिंग करते हैं, और क्लोजिंग के टाइम पे न जाने कितने लोगों का घर गोडाउन बनवाते हैं, न जाने कितने लोगों के पॉकेट से पैसे लगवाते हैं। ये सच्ची बात है, आप सबको बहुत बेहतर तरीके से पता है, राइट? ये जनरेशंस या बाइनरी या फिर हाइब्रिड जनरेशंस या मैट्रिक्स प्लांट्स जो भी इस वक्त मार्केट में है, टॉप में जा रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलर से टकराते हैं, सबसे पहले उनके प्लान को ऑब्जर्व करना है कि इसके प्लान किस लेवल का है। अगर आप किसी भी लीडर को, किसी भी टॉप लीडर, आज याद रखिएगा कि फोर्सेस के अंदर अपने डायरेक्ट लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेटवर्कर्स इस वक्त बहुत मायूस बैठे हुए हैं, डायरेक्ट सेलर्स बहुत मायूस बैठे हुए हैं। कल की बात है, कल की एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। कल मुझे डायरेक्ट सेलर से बात हुई, शिप शॉप में काम करता है बंदा। बड़ा जबरदस्त, अच्छा है, समझदार है। मैंने उनसे कुछ चीजें बात की कि साहब आप एक, और इस 3 साल के अंदर मैंने वहां पे तकरीबन 40-45 हजार का पे आउट मैंने निकाला। ओके, तकरीबन 40-45 हजार का पे आउट हमने निकाला। तो मैंने कहा कि साहब अच्छा चलो, 40 से 45 हजार का पे आउट निकालने में आपका 3 साल का समय लगा, और 40 से 45 हजार का ही पे आउट आपने निकाला टोटल? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, पूरा टोटल हमने उतना ही निकाला, लेकिन हमारा लेवल अभी अगले कुछ दिन के बाद बढ़ जाएगा, फिर इस लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पास अर्निंग आएगी। तो उसने कहा कि मैंने पूछा कि सर आपका प्लानिंग क्या है, आगे जाकर के क्या करोगे? उसने कहा कि सर मैं डायमंड बनना चाहता हूँ। और आप लोगों को जितने शिप शॉप लवर हैं, ये चीज आप लोगों को पता होगा कि डायमंड बनने के चक्कर में लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। ओके, अपने घर से बेघर हो जाते हैं डायमंड बनने के चक्कर में लोग। अपनी घर फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह पे रहते हैं, और मजबूरी बन जाती है लोगों के। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब अगर डायमंड बनोगे तो आपके सामने में प्लीज लीडर्स हैंड रेज ना करें, थोड़ा दिक्कत होता है बातचीत करने में, तो ध्यान रहे इसका जरा सा, जितने भी हमारे न्यू लीडर्स हैं, डायरेक्टर जो भी हैं, व्हाटएवर। सो
हमने उससे पूछा कि साहब एक बात बताओ कि आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो वहां पर आप डायमंड पहुंचने में आप किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपके पास रोड मैप क्या है। क्योंकि अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो फिर आंख पर पट्टी बांध के चल रहे हो। तो बंदा ये कह के चला गया कि सर मुझे डायमंड बनना है, बस हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, अपलाइन के पास मेरा पूरा का पूरा रोड मैप है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने अपलाइन से बात करवाओ। अपलाइन था बेचारा सीधा, अपलाइन था बेचारा सीधा, और उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस जो जैसे कि मिलता है हम लोगों को सुपर अपलाइन से, तो उनसे बात हुई तो वो भी यही कहने लगा कि भाई जो भी चीजें हैं वो अपलाइन के थ्रू हमें दी जाती है, उन सब चीजों को हम करते हैं। तो मैंने कहा साहब इसको हम आंख बंद करके, आंख पर पट्टी बंद करके चलना बोलते हैं। एग्जैक्टली आप सही रोड में बताओ कि भाई कितने लोगों के साथ आप डायमंड बनोगे और कितने लोग कब तक आपके पास आ जाएंगे, और उसके लिए क्या रोड मैप है, एक दिन में आपके पास क्या प्लानिंग है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने में क्या प्लानिंग है आपके पास, ये बताओ, उसके बाद फिर डायमंड की बात बोलना। तो उसने कहा कि सर ठीक है, मैं इस सिलसिले में बात करता हूँ, पहले मैं रोड मैप के बारे में पूछ लेता हूँ। तो इस वक्त मार्केट में बड़े दुखी हैं साहब डायरेक्ट सेलर्स, बड़े परेशान है 3 साल के करियर में। मैंने कहा भाई आप कुछ नहीं, 1 महीने का समय दो, 1 लाख तक पहुंचाएंगे, हम गारंटी लेते हैं, कम से कम 1 लाख तक पहुंचाएंगे। उसने कहा कि सर बिल्कुल हम बात करेंगे। तो इस वक्त मार्केट में मेरे भाई बहुत बड़े पैमाने पे डायरेक्ट सेलर्स है ना, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्लान्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि न्यू लीडर्स इन प्लान को लिख लें। आप बाइनरी प्लान पे ध्यान दो, बाइनरी प्लान के बिग पॉइंट को निकालो और किसी कॉन्सेप्ट के बाइनरी प्लान को देखो 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। जनरेशन प्लान्स इनको देखो, हाइब्रिड जनरेशंस को देखो, मैट्रिक्स को देखो, एंड और भी दूसरे जो भी प्लान्स हैं उन प्लान्स को वो ऑब्जर्व करना। लेकिन यही 4 प्लान सबसे ज्यादा मार्केट में रन होता है, ठीक है, मार्केट में सबसे ज्यादा यही प्लान्स रन होते हैं। तो इन 4 प्लान्स को जरा, उसके साथ साथ आप टॉप 10 कंपनी का जो इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कैटेगरी में आते हैं, उन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी के आप प्लान्स को देखो। आपके अंदर एक नॉलेज हो जाएगा कि भाई प्लान में एक्चुअल में क्या माइनस पॉइंट होता है, जनरेशन में, बाइनरी में, या हाइब्रिड जनरेशन, या मैट्रिक में। उसके बाद फिर आप किसी भी लीडर, किसी भी डायरेक्ट सेलर से बात करोगे, आपको बात करने में मजा ही अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। फिर आप किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी भी लेवल पे घुमा सकते हो। ड्राइविंग स्किल्स कब आती है, जबकि आप कंटिन्यू सही तरीके से ड्राइविंग करते हो। याद रहे कि किसी भी लीडर्स को अगर आपको सही लेवल पे घुमाना है, या फिर अच्छे लीडर्स अगर आपको चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग का सही नॉलेज आपके पास, नेटवर्क मार्केटिंग का सही नॉलेज आपके पास होना चाहिए, राइट। तो आपको ये 4 प्लान के साथ साथ 10 कंपनीज के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। 10 कंपनीज को लेकर के आप कंटिन्यू इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि भाई इसमें माइनस पॉइंट्स क्या है, प्लस पॉइंट्स क्या है। याद रहे, आप रिसर्च करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, और यही आपकी 10 कंपनी का प्लान आपको न जाने कितने लोगों के रिजल्ट आपके सामने मिला के खड़ा कर देगा, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कितने, उसके बाद फिर मैं डेटा की तरफ चलता हूँ। मैं चैट का सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और मुझे बताओ कि कितने लीडर्स इसको करने के लिए रेडी हैं। हाउ मेनी पर्सन्स, यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, कितने लीडर्स इस काम को अपने लेवल पे करने के लिए रेडी हैं। आप चैट सेक्शन में, चैट में लिख सकते हैं, बताइए कितने लीडर्स रेडी हैं। कितने लीडर्स अपने लेवल पे रेडी हैं। चलो, यहाँ पे ओनली 29 लोगों ने हैंड रेस किया और बाकी 100+ लोगों ने यहाँ पे आपका 150 के पास ऊपर जा चुका है। सर कौन कौन सी कंपनी का प्लान देख लो। सर आप टॉप 10 को पकड़ो, टॉप 10 को पकड़ो, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
आप टॉप 10 को पकड़ो और टॉप 10 में 2023 के कैटेगरी जो भी आ रहे हैं उनको आप देखोगे, ठीक है। ये 2-3 वेबसाइट में देख लेना और 2-3 वेबसाइट में से किसी भी इसमें आपको ये टॉप 10 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एम लाइफ, है ना, एंड ये है वेस्टेज, एमवे, आरसीएम, मोदी केयर, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप 10 कंपनी के कम से कम प्लान को आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। 10 प्लान यानी कि कंपनी के प्लान्स को आपको ऑब्जर्व करना है। थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने किसी भी लीडर को, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप प्लान दिखाना है तो फोर्सेस का प्लान नहीं दिखाना, आपको डायरेक्टली फोर्सेस का प्लान दिखाना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के पावर को दिखाना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पावर को दिखाना है, डिसेंट्रलाइजेशन को बताना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बताना है, राइट। 4 चीजें, क्रिप्टो करेंसी के पावर को, डिसेंट्रलाइजेशन को, ब्लॉकचेन को और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, राइट। इन 4 चीजों को आपको कंटिन्यू बताने हैं और ये 4 चीजें आपको अलग अलग लेवल पे बताने होंगे, राइट। बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, आपका बहुत हाई रीच कितने नंबर पे है मेरे को क्या पता, आप देख लो अपने लेवल पे। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कंपनीज के प्लान आप देख रहे हैं वो उसके लिए आप बहुत लंबा समय ना लगाएं। सेकंड प्लीज, वही तरफ से। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको कंटिन्यू उस पर्सन के सामने में क्लियर करना है फोर्सेस के प्लान को डिक्लेयर करने से पहले। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी हमारी कमी क्या आ जाती है कि हम किसी भी पर्सन के सामने में इस कॉन्सेप्ट का प्लान उठा के रख देते हैं और हम ये सोचते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का अगर हमने प्लान क्लियर कर दिया तो ये हमारा मामला क्लियर है, बट वी आर रॉन्ग। प्लान से कोई पर्सन इंस्पायर नहीं होगा, किसी पर्सन के माइंडसेट को ब्रेक करना है सबसे पहले, डायरेक्ट सेलिंग से हटा करके क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए 2 चीजें, या तो आप क्रिप्टो के मार्केट प्लेस दिखाओ, राइट, या तो आप क्रिप्टो में अर्न करने वाले, एमएलएम कॉन्सेप्ट में अर्न करने वाले लीडर्स की लिस्ट दिखाओ। 2 ही चीजें हैं। मार्केट प्लेस दिखाओगे तो कहां से दिखाओगे? कॉइन मार्केट कैप से, राइट। अगर आप दिखाना है तो कॉइन मार्केट कैप से आप मार्केट प्लेस दिखा सकते हैं, जैसे कि ये अपना कॉइन मार्केट कैप है, ठीक है। यहां से आप मार्केट प्लेस दिखा सकते हैं कि भाई आज वो क्रिप्टो करेंसी जो एज ए टेंडर लीगल नहीं है, उसके बावजूद भी इस क्रिप्टो को ब्लॉकचेन की वजह से लोगों ने इतना ट्रस्ट किया और आज इस क्रिप्टो पे निवेश इतने बड़े लेवल पे चल रहा है कि आज कई कई कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है एक एक क्रिप्टो का, राइट। आप उनको ये डिक्लेयर कीजिए कि सिर्फ एक कॉइन्स नहीं, न जाने कितने कॉइन्स हैं। उसके बाद फिर उसको मूव कीजिए कि इस वक्त एमएलएम की दुनिया में कौन है जो अर्न कर रहे हैं, उसको उठाइए। ओके, को-होस्ट लीडर्स जरा ध्यान दें, जो भी इधर उधर के वीडियोस हैं जरा उनको ऑफ कर सकते हैं, अथॉरिटी आपके पास है ऑफ करने का, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, याद रहे, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट बीन के अंदर में या फिर गूगल में जहां पर भी सर्च करेंगे आपको ये सारी कंपनीज आपको टॉप में नजर आएंगी और ये सारे टॉप अर्नर्स आपको नजर आएंगे, राइट। मैं सबसे ज्यादा आप लोगों के सामने में क्या दिखाता हूँ? ई पिक्सल एमएलएम सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स जो कि बहुत टॉप
वेबसाइट में हमेशा से रहा है। 1997, 2007 ये दोनों के दोनों डेट्स हैं इनके इस वेबसाइट के लॉन्चिंग के। जब से लेकर के अब तक ये डेटा में हमेशा टॉप में रहा है। एक और है, वो है westgate.com, जो कि एक आर्टिकल वेबसाइट है। ये मैं इसको वेबसाइट को नहीं मानता हूँ, ये सिर्फ आर्टिकल वेबसाइट कह सकते हैं, दैट्स इट। बट अपनी जो वेबसाइट है ये 100% स्ट्रॉन्ग है और रेटिंग में भी बहुत अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको मेंशन करने होंगे, क्लियर करना होगा। और यहाँ बहुत बड़े लेवल पे क्लियर नहीं करना है, सिंपल तरीके से। याद रहे, कोई भी डायरेक्ट सेलर आपके तरफ आ रहा है तो उनको लगना चाहिए कि इस पर्सन के अंदर बाइनरी जनरेशन, हाइब्रिड जनरेशन, मैट्रिक्स प्लान्स का भरपूर नॉलेज। मैटर नहीं रखता है कि आप क्या दिखते हो, मैटर ये रखता है कि नॉलेज कितना है आपके पास। मैटर ये बिल्कुल नहीं रखता है कि आप किस लेवल पे एक्टिविटीज करते हो। मैटर ये रखता है कि आपके पास नॉलेज का क्या है समुंदर, राइट। टॉप 100 MLM अर्नर की लिस्ट उनके सामने में शो करो इस वक्त। निखिल सर इसको लेकर के चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यू कैन सर्च अबाउट निखिल सर, ओके। ये इस टाइम पे टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से एक इस वक्त शुमार होते हैं, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उमार सर यहाँ पर सबसे टॉप अर्नर में से हैं। उमार सर की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये पहले एमवे की यागेर ग्रुप से हुआ करते थे और यागेर ग्रुप एमवे का सबसे टॉप ग्रुप में से एक था ग्लोबली वर्ल्ड में। सिर्फ इंडिया की, सिर्फ मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली वर्ल्ड में टॉप में से था यागेर ग्रुप। यागेर ग्रुप की एक पर्सन था उमार सर, और उमार सर इसका 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है। 21 ईयर, मैं एग्जैक्टली 2021 की बात कर रहा हूँ जबकि मैंने इसका डेटा देखा था, तो अभी 22 हो गया। तो 22 साल का एग्जैक्टली उमर सर का डायरेक्ट सेलिंग का करियर रहा और ये टॉप में से थे यागर ग्रुप में। आज वो लोग वो सिफ्रा में काम कर रहे हैं, राइट। और सिफ्रा में काम कर रहे हैं। इसी तरह से मोनिका में, शी इज आल्सो डायरेक्ट सेलर। ये भी ऑलरेडी डायरेक्ट सेलर थी लेकिन वहां से मूव किया। उसके बाद ये अमामिस्ट्री एकेडमी में आई। उसके बाद ये सरगियो सर हैं, ये भी डायरेक्ट सेलर थे और ये भी सिफ्रा में है। यानी कि जो भी लीडर्स थे अभी, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस या सिस्टम कह सकते हैं, और ये सारे के सारे सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है ही नहीं। 10 में से आज आपके सामने में 8 कंपनीज वो हैं जिनके अर्नर्स, जिसको हम टॉप कहते हैं भी, टॉप अर्नर्स। और बहुत अजीब बात बताऊं, अगर आपको ताज्जुब लगे, 1,92,00,000 एनुअल इनकम, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, 1,92,00,000 क्या मतलब होता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और ये बहुत अजीब कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट, जहां पर लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से अर्निंग किया है क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए। और ये सारी के सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और ये जस्ट 3.5-4 साल और ये 3 साल, ये 4 साल, इसको छोड़ करके ये 3.5 साल 4 साल सेम वही। यानी कि आज जो कंपनियां टॉप पे चल रही हैं उनमें से अक्सर कंपनियां के एज सिर्फ 3 से 4 साल है। क्या पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 3 से 4 साल के करियर में इतना बड़ा इतिहास कैसे रचा जा सकता है? बेशक रचा जा सकता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के मार्केट प्लेस की वजह से हुआ है, मार्केट कैप की वजह से हुआ है, इसकी ट्रेडिंग की वजह से हुआ है। ये जो अभी जो जिसके ट्रेड चल रहे हैं, इस ट्रेड की वजह से चल रहा है। कहते हैं कि समय के हिसाब से अपने आप में चेंजेस जरूरी है,
और अगर समय ने बदलने पे मजबूर कर दिया तो बड़ी तकलीफ होती है। ये बात बहुत गोल्डन लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, तो इसको भी आप चिपका सकते हैं, राइट। 1 करोड़ 92 लाख डॉलर्स एक साल की एनुअल इनकम। आप पूरे जिंदगी का क्या मतलब, मर जाएगा पूरे दादा परदादा सब मिलाकर के भी उतना नहीं कमा सकते जिस बंदे ने सिर्फ एक साल में अर्न किया रखा है, राइट। और मैं कह रहा हूँ कि न किसी यूट्यूबर का इतनी बड़ी सैलरी है, इतना बड़ा इनकम है। उठा के देख लो आप, इंडिया के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर्स का नहीं है, किसी भी जगह का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह का है, वो क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट है। माइंड वॉश हो रहा है, राइट। क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहे हैं उसको, अब उसको और तरफ अब खींचिए, अब इसको इंडिया की तरफ। अब पूछिए सर, आपको पता है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कब से आया? वो बोलेगा 1993, 1993 से आया, 1992 से आया, राइट। जबकि स्टार्टअप जिस कंपनी ने किया था उसका नाम है मुदिकियर, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो एमवे कहते हैं। तो 1993 से स्टार्टअप हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, 1993 से लेकर के 2016 तक जो बिजनेस इंडिया में चल रहा था, वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अगेंस्ट चल रहा था, इंडियन रूल्स के अगेंस्ट चल रहा था। अगर मैं बात करूं, 2016 तक कोई भी रूल नहीं था। 2016 के बाद सिर्फ गाइडलाइंस है, रूल्स नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा और मूव करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तवज्जो से। यहाँ पर और थोड़ा सा मूव करना है, किसी भी डायरेक्ट सेलर का दिमाग यहाँ पर घूमेगा। हमारे पास ये सारी की सारी कंट्रीज वो हैं जो इंडिया की है ही नहीं। मैक्सिको यूएसए, मैक्सिको यूएसए, यूएसए यूएसए, इन सब के पास आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स हैं, एमएलएम के रूल्स हैं। वी डू नॉट हैव रूल्स, वी हैव ओनली गाइडलाइंस। और जिनके पास गाइडलाइंस होते हैं उनको अनरेगुलेटेड बोलते हैं, राइट। जो ऑलरेडी रेगुलेटेड हैं वो आज क्रिप्टो पे एमएलएम कर रहे हैं। इट मींस अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एमएलएम, आई एम नॉट टेलिंग दैट डायरेक्ट सेलिंग, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एमएलएम इस वक्त क्रिप्टो करेंसी पर किसी न किसी हद तक आप यू नो एमएलएम कर सकते हैं। और इसलिए ये सारी की सारी कंट्रीज इस वक्त एमएलएम में अपने टॉप डेजिग्नेशन अपने आप का ले चुकी है, राइट। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ऑलरेडी रूल्स हैं। मैक्सिको का डायरेक्ट सेलिंग का रूल देख लेना, यूएसए के डायरेक्ट सेलिंग का रूल देख लेना, हर जगह के डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं। इनके पास एमएलएम के रूल्स हैं, हमारे पास नहीं है। जब इनके पास ये लोग कर रहे हैं तो मतलब 100% उस रूल के अकॉर्डिंग क्रिप्टो पे एमएलएम करना लीगल है। अब हम इसको इंडिया के लेवल पे आते हैं कि अगर आपको यहाँ क्रिप्टो पे एमएलएम करना है तो क्रिप्टो पे एमएलएम 4 तरीके से होता है, राइट। उनके सामने में क्लियर कीजिए। फर्स्ट, ट्रेडिंग बेस्ड। ट्रेडिंग बेस्ड में आपका क्रिप्टो अगर डाउन हुआ, मार्केट अगर क्रैश हुआ तो आपका एमएलएम वो भी डूबेगा, जैसे कि रॉयल क्यू डूबा। एग्जांपल देते जाइए, ठीक है। सेकंड, दूसरा आता है माइनिंग। और माइनिंग के लिए आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए, जो हाई लेवल के डिवाइसेस होते हैं, उसके जरिए से आप माइनिंग्स कर सकते हैं। और माइनिंग्स करने के लिए आपके पास अगर बहुत बड़े लेवल पे आपको माइनिंग करना है तो उसकी बिजली की खपत, ये वो 10 किस्म की चीजें हैं। तो आप माइनिंग को विदाउट फॉर्म के या फिर विदाउट डिवाइसेस के आप माइनिंग नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर बेस पे। बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि हम सुबह उठते हैं और हमारी कंपनी माइनिंग करती है, हम बटन दबाते हैं और सुबह माइनिंग स्टार्ट हो जाती है, रात में बटन दबाओ माइनिंग बंद। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है माइनिंग की? माइनिंग सॉफ्टवेयर कब से लॉन्च हो गया मार्केट में, राइट। मेरे दोस्त, मैं आप सबको खुले लफ्ज में कह रहा हूं, रिसर्च कर लो। माइनिंग पे कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट डिवाइस के वर्क नहीं कर सकता है, राइट। विदाउट डिवाइस की कोई वर्क नहीं हो सकता। आपके पास अगर लैपटॉप है
अगर ग्राफिक्स कार्ड हाई नहीं है तो आपके लैपटॉप में भी माइनिंग अच्छा वर्क नहीं करेगा। ग्राफिक्स कार्ड इज वेरी कंपल्सरी फॉर माइनिंग, राइट। दूसरा तरीका है आपको माइनिंग का। तीसरा है आपके सामने में बहुत खूबसूरत सा तरीका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि हर जगह पे चलता है, लेकिन मनी क्रिएशन का उसके पीछे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है और ROI कुछ समय तक चलता है, उसके बाद फिर ये। चौथा जो सबसे खूबसूरत तरीका है वो है क्राउड फंडिंग सिस्टम। और क्राउड फंडिंग सिस्टम दो तरीके से होती है, ठीक है। पूरा भरपूर नॉल इतना भर दो ना सामने वाला हिल नहीं पाए। क्राउड फंडिंग सिस्टम दो तरीके से होती है, राइट। फर्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम। सेकंड, इंडिविजुअल क्राउड फंडिंग सिस्टम। और कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम, इसमें आपके सामने में कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग होती है कि आप चिट फंड में इतना जमा करोगे तो लोग इतना यहां से लेंगे, जैसे कि हम फिजिकली करते हैं। और अगर डिजिटली करेंगे तो उसी तरह से आपके सामने में एल्गोरिथम्स प्रोजेक्ट रखे जाएंगे, जैसे कि हम फोर्सेस में 4 प्रोजेक्ट है हमारे सामने। दूसरा, जिसको हम इंडिविजुअल कह सकते हैं या फिर डोनेशन क्राउड फंडिंग सिस्टम, राइट। डोनेशन क्राउड फंडिंग सिस्टम, जैसे कि हमारे बहुत सारी संस्थाएं लेकर के चलती है, ट्रस्टी लेकर के चलते हैं। ट्रस्ट इसी पर चलता है कि आप डोनेट करो बट आपका रिकवर नहीं मिलेगा, राइट। एक कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम जहां पर रिकवर के रास्ते होते हैं। एक इंडिविजुअल क्राउड फंडिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं डोनेशन क्राउड फंडिंग सिस्टम, जहां पर आपको बैकअप नहीं मिलता है, ठीक। अब इनके सामने में क्लियर कीजिए कि ये सारी चीजें हैं और हमारा सिस्टम किस पे काम करता है, वो है कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम। अब लेके जाइए फोर्सेस की तरफ। कुछ नहीं करना है, यहां पर आकर के टिक जाना है। उसके बाद आपको सिर्फ प्याउट्स दिखाने हैं लोगों के, प्याउट्स दिखाने हैं लोगों के। आपको सिंपल तरीके से जो भी पोस्टर्स हैं वो देखो कि हमारे यहाँ इतनी अर्निंग करने वाले लोग इस तरीके से अर्निंग किया और इस लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद उसको अगर सही प्लानिंग देनी है तो X3 X4 की वो मत बताओ कि यहाँ पर 2 आदमी बैठेगा, तीसरा आदमी ऊपर चला जाएगा, दूसरे आदमी की ऊपर इनकम चली जाएगी, फिर वो अगली बार बोलेगा सर आपके पास जो इनकम गई ना वापस दे दो मुझे। इतना नहीं समझाना, जस्ट एक बार बता दिए। उसके सामने में एग्जैक्टली इस तरीके से कोई और अलग लेवल पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से बनाया है, जो कि टाइम नहीं होता मेरे पास, इतना समय नहीं होता है। तो आप अपने लेवल पे एक रोड मैप बनाओ। किस रोड मैप? उस रेड मैप के अकॉर्डिंग आप X3 X4 को सैंपल तरीके से बताओ। और इसके सही अगर आप फिजिकल में काम करते हैं तो आपके सामने में अब डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। किस चीज की? क्रिप्टो करेंसी के जजमेंट का, राइट। क्रिप्टो करेंसी का जजमेंट होना चाहिए आपके हाथ में। क्रिप्टो करेंसी के जजमेंट के 3rd पेज 4th पेज, ये आप सही तरीके से एनालाइज करना और सही तरीके से पढ़ना। जो भी लोग क्रिप्टो में निवेश करेंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, राइट। यहां पर ये क्रिप्टो का फिर अलग मैटर हो जाएगा, फिर एक लंबी बहस है। इस तरीके से X3 X4 का हम 100% डिक्लेयर कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा रोड मैप बनाइए। मैंने 6 लेवल का रोड मैप बनाया है। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आप इसी रोड मैप को लेकर के चलो, राइट। इसी रोड मैप को लेकर के चलो। आप यहाँ पे 5 लेवल में कर सकते हो, 4 लेवल का रोड मैप लगा सकते हो, 6 लेवल का, 7 लेवल का, 8 लेवल का रोड मैप लगा सकते हो। और 5 लोगों के डायरेक्ट लाइन के साथ भी कर सकते हो, 11 लोगों के डायरेक्ट लाइन के साथ भी कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं,
यूट्यूबर से मैंने एक यूट्यूबर की ज्वाइनिंग करवाई, और करवाई क्या मतलब, एग्जैक्टली सब कुछ फाइनल हो गया है। मैं बताऊं, 6 लाख प्लस, 6-7 लाख के आसपास के अभी उनका सब्सक्राइबर्स हैं। वो बंदा कह रहा है सर मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करूंगा, सिर्फ फोर्सेस को प्रमोट करूंगा अपने लेवल पे। हम गए उनके पास सिर्फ अपने एडवर्टाइज करवाने के लिए कि आप मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, मैंने $50 दिए। मैं बताऊंगा उन सब चीजों के, आप $2 मिलियन कैसे आप 2023 के तक सिर्फ यूट्यूबर से कमा सकते हैं। यूट्यूबर से बहुत सिंपल तरीके से $50 दे करके कैसे एडवर्टाइजमेंट आप रन करते हैं, या फिर वहां पर आप कैसे अपना फाइल को रन करवा सकते हैं, या फिर वहां से लीड कैसे 1000 प्लस इंटरेस्टेड लोगों का निकलवा सकते हैं। ये सब चीजें आपको, आप लोगों के बीच में बहुत जल्द मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। और इसके लिए कंटिन्यू में कुछ चीजों को लेकर के चल रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जहां पर कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूजन क्लियर होती है आप लोगों के बीच में। $2 मिलियन का एग्जैक्टली सही रोड मैप आप लोगों के सामने में लेकर के आने वाला, राइट। तो आप इनिशिएट लेवल पे आप इन सब चीजों को लेके चलिए। 4, 6, 7, 8 लेवल पे 100% x आप जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं फॉर इसमें वेबसाइट में, वहां पर तीसरा रिसाइकल भी दिखाया गया है, तो याद रहे कि उसको भी रिसाइकल का भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। X4 के मैकेनिज्म को भी इस तरीके से बताइए, सिंपल तरीके से, ताकि वो अगली बार आपसे सवाल ना करे कि पैसा आता कहां से है, पैसा आता कहां से, ये सवाल ना करें आपसे। और ये सवाल वही लोग करते हैं जो सही तरीके से उनको डिक्लेयर नहीं करते। ये बात डिक्लेयर जरूर कीजिए कि बैंक में यहाँ पर कोई भी अकाउंट नहीं है, पैसे हम फोर्सेस के पास जमा नहीं कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग के अकॉर्डिंग लोगों के पास पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो लोग जो बाद में जो लोग भी यहाँ पर निवेश करेंगे उसको अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट हमारे तरफ बैक किया जाएगा। बात खत्म, अब कोई सवाल नहीं करेगा आप, राइट। तो यहाँ पर आपके सामने में X3 X4 इस तरह से दिखाइए। और याद रहे, एनएफटी को अगर आपको क्लियर करना है तो थोड़ा सा इस तरीके से क्लियर कीजिए। एनएफटी को थोड़ा सा क्लियर करना है तो इस तरीके से क्लियर कीजिए, जैसे कि मैं मोस्टली टाइम पे कहते रहता हूँ कि भाई इस तरीके से क्लियर कीजिए। और एनएफटी के मार्केट प्लेसेस जो आएगा सो आएगा अगले 1 महीना 2 महीने के भीतर। यहाँ पर बहुत सारे रीडर्स का सवाल रहता है कि साहब बताओ मार्केट प्लेस कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। मेरे दोस्त, आपको आपकी टीम 100 लोगों की टीम प्यारी है क्या? फोर्सेस को 26 लाख लोगों की टीम प्यारी नहीं है? लोग अपने माइंडसेट को बहुत अलग लेवल पे लेके जाते हैं मेरे भाई। वो उनकी जो प्लानिंग है 5-5 लेवल के साथ, जो आपको यू नो अनकॉमन, किसी को रेयर, किसी को इपिक, किसी को लेजेंडरी, 80% वाले को लेजेंडरी प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या चाहिए आपको? 99 मिलियन अभी एनएफटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी 4 लाख पे भी नहीं पहुंचे, मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बेवकूफी, राइट। अभी नहीं, जब तक सप्लाई सही से नहीं हो जाता है तो आप मार्केट प्लेस की बात करेंगे तो बेवकूफी होगी मेरे ख्याल से, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने में इस तरीके से अगर आप एनएफटी को डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेटली मैं दावे नहीं, 100%, 110% दावे के साथ कह रहा हूं कि जिनके पास भी एनएफटीज हैं, एनएफटी उनको बहुत बड़े लेवल पे फायदा पहुंचाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना, आप लोग चैट बॉक्स खाली है क्या? क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटीज मार्केट में है क्या? एज ए टेंडर किसी कंपनी को, किसी स्टेट ने या फिर किसी गवर्नमेंट ने या फिर किसी कंट्रीज ने इसको एज ए टेंडर लीगल कहा है? एक कंट्री को छोड़ दो, एज ए टेंडर लीगल कहा है? आप बोलेंगे नो, नो नो नो। मैक्सिमम लीडर्स बोल रहे हैं नो। अरे नाइन मत बोलो यार, ये नाइन ही बोल दिया है। सल्वाडोर को छोड़ो यार, एक ही को लेके चलते रहते हैं, सल्वाडोर। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, किसी भी कंट्री ने एज ए
प्रोडक्ट इसको तो कंसिडर किया है हर एक कंपनी ने, लेकिन इसको एज ए टेंडर लीगल नहीं कहा है। जब ये हाल है क्रिप्टो का कि 57 लाख तक पहुंच गया, जबकि एनएफटी के यूटिलिटीज मार्केट प्लेस में है, इनके प्लॉट्स मेटावर्स की दुनिया में है, इनके मॉल्स मेटावर्स की दुनिया में है, इनके सारी चीजें मेटावर्स की दुनिया में, क्या इसका रेट नहीं है? क्या इसका रेट नहीं होगा? राइट? अगर कोई पूछे कि क्या है मार्केट प्लेस, तो आप चले जाओ गूगल पे, आप दिखाओ सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से दिखाओ क्या हो रहा है इस वक्त मार्केट में। आप जरा सा नीचे करके दिखाओ। एक एक एनएफटी 6000 6500 इथेरियम का है। कितना? 6.5 के इथेरियम्स। क्या कोई क्रिप्टो है? एक नहीं कह रहा हूं, चलो गलती से ऊपर आ गया होगा, नहीं, बल्कि आप उठा के देखो ना किसी का भी। अरे 594 इथेरियम। और आपको पता है कि इसमें रॉयल्टी काम करती है मेरे भाई। जो फ्यूचर इस वक्त मेटावर्स में एनएफटी के थ्रू देखा जा रहा है, मेरा मानना है कि जो लोग इसको अलग लेवल पे देख रहे हैं, अलग नजरिए से देख रहे हैं, वो 2024 में काश के सिवा और कुछ नहीं बोलेगा। काश हमारे पास एक लेजेंडरी होती। ईपिक मैंने मेरे दोस्त को दे दिया था यार, $10 $50 $100 में। अरे रख लेते ना, मजा आ जाता। राइट? बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने में क्लियर हुई। प्लान बहुत बड़ा नहीं बताना है किसी भी लीडर को, किसी भी लीडर को प्लान नहीं बताना है बहुत खोल करके। क्योंकि प्लान फोर्सेस का इतना सैंपल बनाया गया, इतना सैंपल बनाया गया, इतना सैंपल बनाया गया, इसके अंदर किसी भी जंजीर वगैरह इधर उधर चीजों को लगाया ही नहीं गया है। गुलामी की कोई चीज लगाई नहीं गई है, बिल्कुल सैंपल तरीके से बनाया गया है। इस प्लान को जितना बेहतर तरीके से डिक्लेयर आप कर पाएंगे, मैं भी अपने लेवल पे शायद नहीं बता पाऊंगा। राइट? लेकिन प्लान कोई मतलब नहीं रखता है। प्लान का कोई मैटर नहीं है, माइंडसेट का मैटर है कि उनको क्रिप्टो की तरफ कैसे मूव करना है। और जो कोई, मैं आप लोगों से पूछूंगा, चलो भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग जाओगे? बोलोगे साहब अभी जाओ, अभी तेल साबुन वगैरह बेचो। लेकिन मैं नहीं बेचने वाला, है ना? हंस रहे हैं कुछ लोग। तो सच में ये मुस्कुराहट पहले मुझे समझ में आ जानी चाहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के सामने में डिक्लेयर करना था। बहुत सारे लीडर्स का सवाल था कि सर आप अपने लेवल पे किस चीजों को डिक्लेयर करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप 10 प्लान इस तरह से देते हो, दिन में 500% डन है, 500% डन है। 3 फाइल को मेंटेन करिए 100%। मुझे तो लोग काम करने देते नहीं है, मुझे कस्टमर सर्विस बना रखा है। इतनी कॉल, इतने कॉल, इतना कॉल, कभी कभी सोचता